श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 27 मार्च को चैत प्रतिपदा बुधवार पड़ रहा है और इस बुधवार को अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। 27 मार्च का जो दिन है कई जगहों पर ये होली के भाई दूज के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने भाई की लंबी उम्र के लिए थोड़े कुछ ऐसे उपाय करती है जिससे उनके भाई की लंबी उम्र हो जाए। उनको तिलक लगाती है कि जो गणेश जी है भगवान भोलेनाथ जी के सुंदर पुत्र हैं। ये दिन जो होता है खुशियों को भरने के लिए होता है। बल बुद्धि और विद्या के लिए सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सरल से उपाय बताऊंगी, बहुत अच्छे उपाय बताऊंगी। गुरु जी की कथा से सुन के ये उपाय समझ करके मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन के समस्त समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जब आपके घर में धन की कमी हो या आपके घर में आर्थिक तंगी हो, बहुत सी परेशानी आपके जीवन में आ रही हो, तो गुरु जी कहते हैं ये वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। की दुकान नहीं चल रही है, कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको नकारात्मक ही मिलता है, कभी भी आपको कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिलती देखने को। जिस कार्य को भी शुरू करने जाते हो वो कार्य ठप हो जाता है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में परेशानी है, आपके घर में आर्थिक तंगी है, तो गुरु जी कहते हैं ये वाला उपाय उन लोगों को भी करना चाहिए। कि आपको पता है जो हनुमान जी महाराज को सिंदूर समर्पित होता है, रंगी रंग का जो सिंदूर लगाया जाता है हनुमान जी महाराज को, यही सिंदूर गणेश जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। आपने देखा ही होगा गणेश जी महाराज को इसी से लेपन किया जाता है, नारंगी रंग से सिंदूर लगाया जाता है, इससे हमें धन की प्राप्ति होती है। गणेश जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वही नारंगी रंग का आपको सिंदूर मिल जाए तो उससे आपको क्या करना है, जैसे कि आपके घर में जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर कोई भी मूर्ति लगी होती है, गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है, वहाँ पर आपको आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो होती है वहाँ पर आपने क्या करना है, इसी सिंदूर से आपको जहाँ पर भी लगे, जहाँ पर आप ये कर सकते हैं तो आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको एक कटोरी में थोड़ा सा आपको सिंदूर डालना है। जो सिंदूरी कलर का सिंदूर होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है। और अगर गंगा जल नहीं है आपके घर पर तो आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा उसमें घी भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है, घी भी नहीं है, तो आप शुद्ध जल, साफ सुथरा जल भी मिला सकते हैं। उसके बाद आप गणेश जी का स्मरण करें, अष्टविधि विनायक जी का स्मरण करें और उसी सिंदूर से आपको मूर्ति के पीछे रिद्धि और सिद्धि जी के नाम से बिंदी लगा देनी है। चाहे तो आप उस सिंदूर से रिद्धि और सिद्धि नाम भी लिख सकते हैं या चाहे तो आप उनके नाम की स्मरण करके बिंदी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको एक स्वास्तिक भी बनाना है उसी सिंदूर से। आपके घर में, घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है, कोई प्रतिमा है तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आपके अगर मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या फोटो लगी हुई है तो आप वहाँ पर भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। ये जो उपाय है आप इसको बुधवार के दिन 27 मार्च को ही करिएगा। इससे आपके व्यापार में या आपके जो जीवन में बहुत ही खुशियाँ आएगी, आपका व्यापार चलने लगेगा, आपको कभी भी आर्थिक तंगी घर में नहीं होगी, ना ही आपके व्यापार में कोई परेशानी आएगी। तो सबसे पहला उपाय हो गया, ये आपको ज़रूर करना है। आप ये उपाय बुधवार के दिन ज़रूर करिएगा और देखिएगा गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में जितनी परेशानी है वो सब खुशियों में बदल जाएगी, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। आइए अब बात करते हैं गेहूं के दाने। कहा जाता है कि गेहूं के दाने सबसे शुद्ध माने जाते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ भी माने जाते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है या आपके घर में गणेश जी की कोई मूर्ति या फोटो रखी हुई है तो उसके साथ ही आपको ये वाला उपाय करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ पर शिवलिंग के पास जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 गेहूं के दाने ले लेने हैं और उसके बाद आपको एक दुर्वा ले लेनी है।
को क्या करना है, 5 गेहूं के दाने ले लेने हैं, एक दुर्वा लेनी है और थोड़ा सा आपको घी ले लेना है। चाहे तो आप घी भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आप रख लीजिए। उसके बाद इन 3 चीज़ों को लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर पे जो गणेश जी की मूर्ति है या आपके घर में जो शिवलिंग है वहाँ पर भी जो गणेश जी का स्थान है, आप वहाँ पर भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, आप एक लोटा जल ज़रूर लेके जाइएगा शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो शिव मंदिर में पहुंच करके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। जब आप जल चढ़ाएंगे तो आप शिवलिंग पे चढ़ाइएगा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के स्थान पर, कार्तिकेय महाराज के स्थान पर और श्री गणेश जी के स्थान पर भी आप जल चढ़ाइएगा। जब आप जल चढ़ाएंगे तो आप श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। बाद आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक वहां पर लगा देना है शिवलिंग के पास। के बाद क्या करना है, जो गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग के पास, वहाँ पर आप जो घी लेकर के गए हैं या आप जो शहद लेकर कर गए हैं, उससे आपको घी से या शहद से गणेश जी के स्थान को लेपन करना है और उस समय आपके मन में जो मनोकामना है वो आपको गणेश जी को बोलनी है और आपको ये प्रार्थना करनी है कि आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी ना आए, आपके जीवन में जितनी भी परेशानी चल रही है वो सब जड़ से ख़त्म हो जाए। के बाद जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर के गए हैं वो भी आपको वहां पर समर्पित कर देने हैं, अष्टविनायक गणेश जी महाराज का नाम लेकर के। उसके बाद जो एक दुर्वा आप लेकर के गए हैं वो एक दुर्वा भी आपको वहां पर चढ़ा देनी है, क्योंकि ये जो दुर्वा होती है ये रोग मुक्ति के लिए होती है। आपके जीवन में जितनी परेशानी है उसको सबको हर लेती है, उसके लिए ये दुर्वा होती है। आप गणेश जी के स्थान पर घी का या शहद का लेपन करके 5 गेहूं के दाने रखते हैं और एक दुर्वा रखते हैं। आप देखेंगे कि आपने जो गणेश जी महाराज से मांगा है, जो आपकी मनोकामना थी, वो कुछ ही दिनों में गणेश जी महाराज आपकी पूरी कर देते हैं।